ओम शांति। बोकारो? अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे पूछा था, मैंने कहा मैं तो बाहर जाऊंगा परसों, तो क्लास तो नहीं होगी। मुझे क्या पता था क्लास होगी। आज की मुरली किस किसने सुनी है? अच्छा, देही अभिमानी कौन? संपूर्ण समर्पण। और संपूर्ण समर्पण का अर्थ है मेरा कुछ भी नहीं। मेरा बाबा कहना सहज है, वो तो सबके मुख पर है, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं। अब देखो कितना मेरा है दुनिया में। मेरा मेरा ही तो है सब जगह। शरीर से लेकर जो कुछ भी घरों में है वो सब मेरा ही तो है। उससे ममत्व निकालना, तब हम देही अभिमानी बन सकेंगे। देही अभिमानी का पूरा अर्थ है, सतयुग में देवता देही अभिमानी होते हैं। तो क्या वो प्रैक्टिस करते हैं मैं आत्मा हूँ? फिर देही अभिमानी कैसे हो गए? यहाँ का ले गए? कौन सा ले गए यहाँ का? देही अभिमानी का अर्थ है आत्मा के जो सातों गुण हैं वो जीवन में धारण हो जाएं। ये ले गए देवता। सातों गुण संस्कारों में आ गए, जीवन में आ गए, तो देही अभिमानी स्थिति हो गई। प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं। हमें भी इसकी प्रैक्टिस करते हुए, भट्टी में आप चिंतन करना, ये प्रैक्टिस करते हुए पहला गुण कौन सा आत्मा का? ज्ञान स्वरूप। अर्थात पहला इसका अर्थ है कि हमें संपूर्ण सत्य ज्ञान मिल गया, तो ज्ञान का प्रकाश आत्मा में आ गया। उस अनुसार हम कर्म करने लगे, जीवन हमारा उस अनुसार बनने लगा, यानी ज्ञान का स्वरूप बन गए। ज्ञान केवल सुनने सुनाने तक नहीं, जीवन में, इसको कहते हैं स्वरूप। तो ज्ञान स्वरूप स्थिति तो सबसे बड़ी हो गई, उसमें सब कुछ आ गया। कोई भी कर्म ऐसा न हो जैसे अज्ञानी करते हैं। हमारे हर कर्म से ईश्वरीय ज्ञान की झलक दिखाई दे कि ये ज्ञानी है। ज्ञानी को बाबा एक सरल शब्द देते हैं, बहुत समझदार हैं, बहुत बुद्धिमान हैं। तो हम समझदार भी हो गए और दिव्य बुद्धिमान भी। दूसरा आत्मा का गुण, दूसरा शांत स्वरूप। शांति जीवन में आ जाए। कहने तक न रहे मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ शांत स्वरूप हूँ, और करते हो लड़ाई स्वरूप। एक का फोन था, अभी आ ही रहा था, मैं फोन आया, परेशान थी, मुझे बहुत गुस्सा आता है। इतना आता है कि सोचती हूँ ये पति हो ही नहीं, मर जाए। और फिर वहाँ कुछ चाल नहीं चलती तो गुस्सा बच्चों पर उतरता है। अब बच्चे में से दूर दूर भागते हैं। होगा ना, जिसकी पिटाई होगी रोज वो माँ के पास आएगा। और चाहे दूर, कहा मुझे बहुत दुख होता है। मैंने कहा तुम्हें मार नहीं प्यार देनी चाहिए। मैंने विधि बताई क्या करो। हम उस सब्जेक्ट को आज लेना चाहते हैं क्योंकि कुछ समय पहले बाबा की मुरली क्रोध पर चल चुकी है। मैं तब से सोचता था यहाँ क्लास जल्दी हो तो क्रोध पे क्लास कराएंगे, पर हमारा ही इधर उधर आना जाना रहा।
लेकिन आज की मुरली भी बहुत सुंदर थी। कितने प्रिंस प्रिंसेज होंगे त्रेता के अंत तक, और ये वही होंगे जो समर्पित हो जाएंगे। जो भगवान पर समर्पित हो गए उन्हें भगवान एक बार राजाई समर्पित जरूर करते हैं, चाहे वो छोटी हो। इसलिए ये सभी आत्माएं, क्योंकि त्रेता के अंत तक भारत बहुत दूर दूर फैल जाएगा, विशाल भारत होगा। ये भारत नहीं जो अब का है, विशाल भारत। 33 करोड़ हो जाएगी संख्या। एक एक का घर ही बहुत बड़ा होगा। ऊपर थोड़ा ही मकान बनाएंगे कि 20 मंजिल बना दी, नीचे ही बनेंगे। तो बहुत विशाल हो जाएगा भारत, देव सभ्यता हो जाएगी। और कौन सी मुरली थी? मुरली में और कौन सी पॉइंट थी? सुनाओ जिसको जो अच्छी लगी हो आज। वो तो देही अभिमानी में मर जीवा, और उसका भी सीधा अर्थ बताया, अशरीरी होना माना मर जीवा बनना। तो आत्मा के जो 7 गुण हैं उसे स्वीकार करेंगे। भट्टी में करना ये बैठकर। और जो पूरे देही अभिमानी बनना चाहते हैं आप में से, कौन कौन चाहते हैं? अच्छा, चाहते हैं सचमुच? तो कुछ करना पड़ेगा, ऐसे ही थोड़ा ही बन जाएंगे। देह अभिमानी बनने में कितने साल लग गए, पूरा ही कल्प निकल गया। तो देह अभिमानी बनने में मेहनत करनी होगी। तो रोज 10 मिनट निकालना, कोई भी टाइम, और ये करना जो मैं बता रहा हूं। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूं, लिखना। मेरे से कोई भी कर्म ज्ञान के विरुद्ध नहीं हो सकता। अभी नहीं लिखना, तब लिखना रोज 10 मिनट। अभी थोड़ा लिख लो। दूसरा, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। ये सच है कि मैं शांत हूं। मेरी शांति मुझसे कोई छीन नहीं सकता। शांति मेरा अपना खजाना है, ऐसे लिखना। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। मेरा चित्त सभी आत्माओं के लिए प्रेम से भरा है। मेरे मन में घृणा नफरत का कोई स्थान नहीं। सभी आत्माओं के लिए, प्रकृति के लिए, जीव प्राणियों के लिए मेरा मन प्रेम से भरपूर है। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, अर्थात बहुत सुखी हूँ। मेरा सुख मुझसे कोई छीन नहीं सकता। मैं बहुत सुखी हूँ। परमात्म सुख मुझे प्राप्त हो गया है। मैं आत्मा परम पवित्र हूँ। ये सत्य है कि मैं पवित्र हूँ। अपवित्रता बाद में आई है। ये मेरी चीज नहीं है, ये रावण की चीज है। मेरी संपत्ति तो पवित्रता है। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, निर्भय हूँ। बाबा ने अपना हाथ रखकर मुझे सारी शक्तियाँ दे दी हैं। मैं शिव की शक्ति हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मैं निर्भय हूँ। मैं आनंद से भरपूर, बहुत खुश नसीब, बहुत भाग्यवान हूँ। 10 मिनट लगाना, 1 मास कर लेना, बस सब सरल हो जाएगा। योग लगेगा बहुत अच्छा। जिनका योग नहीं लगता वो 1 मास रोज कोई भी टाइम, सवेरे 6 बजे तक करेंगे तो बहुत अच्छा, नहीं तो कोई भी टाइम, शाम को भी 10 मिनट रोज ये काम कर ले, ताकि हमारा अंतर मन स्वीकार कर ले, स्वीकार कर ले, रिजेक्ट न करे। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ तो पर शांति तो नहीं है, रिजेक्ट हो गया। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, ये तो सच है, पर मेरे मन में तो ईर्षा द्वेष रहती है, स्वीकार नहीं हुआ। स्वीकार करने से वो चीज धारण हो जाती है, याद रखेंगे सदा। तो इस तरह देही अभिमानी बनना है। और मेरा मेरा
जिसको छोड़ना बहुत आवश्यक है। बोलो, छोड़ सकते हैं? भारी प्रश्न पूछ लो। भारी है थोड़ा, मुझे पता, आपको पता है। मेरे बच्चे, क्या करेंगे इसके लिए? कैसे चेंज करेंगे इसको? मेरे बच्चे नहीं, बाबा के बच्चे कहना भी बहुत सरल काम है मेरे पर कह दिया बाबा के हैं। ये आत्माएं हैं जो ये प्रैक्टिस कर ले अपने घरों में। सब पति पत्नी, सास ससुर, भाई बहनें, बच्चे, सब क्या हैं? आत्माएं हैं। ये भाव पैदा करना, भाव को कहते हैं वृत्ति। सुना है ना ये शब्द बहुत बार, बहुतों को समझ में नहीं आता है वृत्ति क्या होती है। भाव, आत्मिक भाव हो गया, ये हो गई आत्मिक वृत्ति। ये सब अच्छे हैं, देवकुल की आत्माएं हैं। ये अभ्यास सबको करने हैं और भट्टी में इनको पक्का करके जाना। करेंगे? इस भट्टी से कुछ ऐसी चीजें सीख लेना जो सदा करनी है। सदा, केवल सुनना नहीं है, एक प्लान बना लेना कोई भी जीवन का। 5 बातों का प्लान करना। मैं नहीं बता रहा हूँ, भट्टी में जो आपकी क्लासेज होंगी उनके आधार से हम ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, ऐसा एक प्लान 5 बातों का। बहुत बातें नहीं, बहुत बातें होने से मनुष्य कुछ भी नहीं करता, इसलिए केवल 5 बातों का प्लान ख्याल में रहेगा। ये करेंगे अब से, ये नहीं करेंगे। न करने की चीजें बहुत होती हैं जीवन में, पर अगर हम 1-2 बात ठीक न करें तो पुरुषार्थ बहुत तेज हो जाए, जीवन बहुत सुखी हो जाए। कौन सी वो बात है? व्यर्थ चिंतन नहीं करेंगे, व्यर्थ सुनेंगे नहीं, पर चिंतन में नहीं जाएंगे। छोटी बातें हैं। अगर मनुष्य दृढ़ता कर ले कि मुझे पर चिंतन करना नहीं, दूसरे क्या करते हैं मेरा क्या लेना देना, यही तो करते आए युगों से। अब देखना है अपने को, हम क्या करते हैं। एक संकल्प की बात है तो पर चिंतन खत्म होता जाएगा, नहीं तो लोग पर चिंतन में ही लगे रहते हैं। लंबा समय पर चिंतन में बीतता है। मुझे याद है 68 की बात थी, मैं तब तक यहाँ नहीं आया था, दिल्ली में था। यहाँ से कोई पार्टी गई, वहीं ठहरते थे जहाँ हम थे, वही दिल्ली का बड़ा सेंटर था। पांडव भवन नहीं था, वो तब बने नहीं थे। तो एक बहन ने अनुभव सुनाया, बड़ी थे वो सब। बाबा ने मेरे से पूछा, बच्ची पर चिंतन करती हो? मैंने कहा ना बाबा, हम पर चिंतन क्यों करें। बाबा ने पूछा, अच्छा ये बताओ योग का चार्ट कितना है? कहा बाबा 3 घंटे है। तो बाकी 21 घंटे नींद की बात तो अलग है। हम छोटे थे लेकिन हमें समझ में आ गई ये बात कि अगर हम योग युक्त नहीं हैं तो कुछ ना कुछ इधर उधर का चिंतन हमारे मन में चलेगा जरूर। वो सब व्यर्थ चिंतन है, पर चिंतन है। तो मेरे मेरे को छोड़ते चलेंगे। यहीं से देखो अपने घर को, ये तेरा है। अभ्यास करना पड़ेगा और रोज करना पड़ेगा। अपने परिवार को देखो, ये तेरा है। संपत्ति को देखो, घरों में जो माल रखा माताओं ने उसको देखो। ज्वेलरी बहुत है माताओं के पास, मैं यहाँ नहीं बता रहा चोर ना आ जाए आपके घर में, पर है तो सही ना। क्या करेंगे वो, मेरा या निकल नहीं रहा मन से। आपके ही पास रहेगा, बाबा नहीं ले जाएगा उसे।
मन से कर दो, ये सब तेरा है। बाबा का लक्ष्य क्या है? आपका सब कुछ लेना थोड़ा ही, उससे आसक्तियां निकालना, ताकि मन भटकता न रहे। ये बड़ी सूक्ष्म गति है। जहां भी हमारी आसक्तियां, हमें पता नहीं है, मनुष्य की आसक्तियां बहुत जगह होती हैं। ये आसक्तियां मन को भटकाती हैं, ये नुकसान होता है। इसलिए बाबा चाहता है कि मेरे बच्चे आसक्तियों से मुक्त हों, बुद्धि स्थिर हो, तब योग लगे, तब सब प्राप्तियां हों। तो चेक कर लेना, मेरे की लंबी लिस्ट है सबके पास है। वो नहीं मेरे पास नहीं, आपके पास है, सबके पास है। उसको धीरे धीरे, सब कुछ बाबा का है, नहीं तो भक्ति की तरह न हो जाए। कहते तो है सब कुछ भगवान ने दिया है, पर वो प्रैक्टिकल में कुछ नहीं है। और बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, गहरी, जब सब कुछ बाबा के अर्पण कर दिया तो बस वही है इम्पोर्टेंट बात। जब सब कुछ प्रभु अर्पण कर दिया तो बाबा के इच्छा, आज्ञा, श्रीमत के बिना कुछ भी यूज नहीं करना, वो हमारा रहा नहीं है। तो आज की मुरली पे चिंतन करेंगे और आत्माभिमानी होने की सभी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। थोड़ी सी मेहनत करने से ये सभी साधनाएं हमारी सरल हो जाती हैं। मेहनत नहीं करते कुछ लोग ऐसे हमने देखे 30 साल से ज्ञान में हैं, पर अब तक यही पूछते हैं योग कैसे लगाएं। क्यों पूछते हैं? ऐसा नहीं वो योग नहीं लगाते, मेहनत करते हैं, अनुभव सुंदर नहीं है, तो उन्हें लगता है कि योग में और बहुत कुछ होना चाहिए। इसलिए जब तक अपने अनुभव प्राप्त नहीं होंगे, पुरुषार्थ में संतुष्टि नहीं होगी। मैंने आपको कहा 1 माह से आत्माभिमानी होने की ड्रिल कर लो, और अगर आप एक टाइम फिक्स करके कर लो, रोज वही टाइम, तो बहुत आनंद आएगा। उसी टाइम वो गुड फीलिंग होने लगेंगी आपको, और आप देखेंगे 15 दिन के बाद आपको वो टाइम खिंचाव पैदा करेगा। बैठो, लिखो, चिंतन करो। और दूसरी बात, इस आत्माभिमानी स्थिति के लिए और हमारे संपूर्ण पुरुषार्थ के लिए बाबा की एक बात मुझे याद रहती है, ब्रह्मा बाबा की तपस्या की, और वो ये थी, लास्ट ईयर में बाबा बोलते थे, बाबा इस तन में ऐसे रहते हैं मानो यहाँ है ही नहीं। देह से न्यारापन, ये अलग, मैं अलग। ये प्रैक्टिस की बातें हैं। ज्ञान तो हमें मिल गया। इस शरीर से पहले हम दूसरे शरीर में थे, कभी नर, कभी नारी, कभी नर, कभी नारी। हमें ज्ञान मिल गया, हमने 84 जन्म पूरे किए हैं। लेकिन ये गुड फीलिंग अलग, ये देह मैं अलग, ये देह मुझसे अलग, मैं आत्मा इससे अलग। तो केवल संकल्प की बात है ना, कुछ करना नहीं इसमें। कोई ऐसा नहीं बैठ के साधना करनी, आंख बंद करके 1 घंटा आसन पर बैठ जाना है, कुछ भी नहीं। काम करो, मैं आत्मा शरीर द्वारा कार्य करा रही हूँ। बाबा ने बहुत अच्छी प्रैक्टिस सिखाई है, मैं आत्मा आंखों के द्वारा देख रही हूँ। सदा ही हम देखते हैं, हमारी आंखें खुली हैं, दिन में 5 बार भी ये याद आ गया, मैं आत्मा हूँ, आंखों से देख रही हूँ, काफी हो जाएगा। देही अभिमानी स्थिति बनती जाएगी। क्रोध पर आ जाते हैं। देख रही माताएं, मेरे आगे माताएं बैठी है, कुछ पूछ तो नहीं लेंगे हमसे? पूछेंगे जरूर। अच्छा प्रश्न है। बाबा का बनने के बाद
किस किस ने क्रोध बहुत छोड़ दिया है वो हाथ उठाओ। बहुत, थोड़ा बहुत बचा, नो प्रॉब्लम। अभी एक दूसरा प्रश्न है, लेकिन सभी आंख बंद कर लेंगे जब मैं हाथ उठवाऊंगा। किस किस को क्रोध अभी भी बहुत आता है? सब आंखें बंद करो और बाकी हाथ उठाओ। देखो नहीं इधर उधर, माताएं देख रही कौन कौन हाथ उठा रहे। ठीक है, ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। बाबा ने ऐसा ज्ञान दिया कि हम सभी को अपनी बुराई छोड़ने की इच्छा होने लगी। संसार में किसी को क्रोध होता है तो वो भी चालू रखते हैं उसको, और लोग भी मान लेते हैं ये क्रोधी है, इसका क्रोध अब जाएगा नहीं। लेकिन बाबा का बनने के बाद क्रोध छोड़ना है। मन में आ जाता है उसको ठीक कर, सब कुछ ठीक करना है ना। ये हमारे लंबे समय के दोस्त हैं ना, तो धीरे 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 उन्हें छोड़ना है। ये थोड़ा होगा कि मन में आए ही नहीं, वो तो बहुत बड़ी स्थिति होगी कि मन तक हमारा चित्त बिल्कुल शांत हो जाए, कुछ भी देखकर हमें क्रोध उठे नहीं। तो बहुत अच्छा, आप सभी ने बड़ा अच्छा सिद्ध किया। देखो ये केवल बाबा की सभा में ही हो सकता है। क्रोध छोड़ने वाले 70% थे आप में से, बाकी भी छोड़ रहे हैं। बाहर हाथ उठाओ तो एक भी नहीं मिलेगा, कोई पूछेगा भी नहीं किसी से कि क्रोध छोड़ा, क्यों छोड़े हम। अब क्रोध से नुकसान, थोड़ी इस पे चर्चा कर लेते हैं। क्रोध से नुकसान, पहला नुकसान मन बहुत अशांत होता है, पश्चाताप होता है। कोई भी व्यक्ति हो, क्रोध करने के बाद उसे पश्चाताप अवश्य होता है। वचन कैसे निकलते हैं क्रोध में? ऐसे वचन बाबा का करते थे, कोई कोई तो 6 मास तक याद रखते हैं क्या कहा था, इससे भी ज्यादा रखते हैं। क्रोध से सबसे बड़ा नुकसान विवेक शक्ति, बुद्धि नष्ट होती है, वो डाउन होती जाएगी। आपके बच्चों को यदि क्रोध बहुत आता है, वो चिड़चिड़े रहते हैं, तो बुद्धिमान नहीं होंगे, पढ़ाई लिखाई उनकी वीक पड़ती जाएगी। क्रोध का असर शरीर पर भी बहुत बुरा पड़ता है। किसी को हार्ट अटैक और हाई ब्लड प्रेशर तो क्रोध की देन होती है, चिंताएं और क्रोध। तो इससे नुकसान ही नुकसान है। तो हमें पहला काम करना है कि दृढ़ संकल्प करना है कि मुझे क्रोध छोड़ना है। संकल्पों में तो पावर है ना सबसे ज्यादा। और बाबा एक चीज सिखाते रहे व्यक्त में, उसकी सबको प्रैक्टिस करनी है। आप लिख लो चाहो तो, फिर योग का गीत बजेगा। क्रोध मेरा संस्कार नहीं, ये तो रावण का संस्कार है। बाबा हंसी में कहते, तुमने रावण की संपत्ति चुरा ली है, रावण केस करेगा। मेरा माल इन्होंने चुरा लिया है। हंसी की बातें हैं भगवान की भी। गीत हो जाएंगे भाई। चलो अब 3 मिनट अपने को आत्मा देखेंगे बहुत अच्छी तरह। मस्तक के मध्य में चमकती तेजस्वी मणि, और आत्मा के गुणों का चिंतन स्वीकार करेंगे एक एक को। क्रोध हमारी खुशी को भी छीन लेता है, बाबा से हम दूर हो जाते हैं। क्रोधी व्यक्ति स्वयं भी अच्छा नहीं अनुभव करता, आत्मग्लानि होने लगती है, और दूसरों की नजरों में वो व्यक्ति कैसा रहेगा? प्यारा? बिल्कुल नहीं। लोग उससे दूर भागेंगे, कोई उसे सहयोग नहीं करेगा। बाबा की मुरलियां बहुत चली क्रोध पर, मुझे याद रहता है
इस मुरली को सुन के हम बड़ी दादी के कमरे में पहुंचे। उनके पास तब सिटिंग रूम आदि नहीं होते थे, यहाँ ये छोटी जगह, तो कमरे में ही दादी मिलती थी। पहुंचे, बाबा ने कहा, अब छोटे थे हम तो पूरा अर्थ तो नहीं समझते थे, क्रोध से तो पानी के मटके भी सूख जाते हैं। बहुत बार आ गया, रिपीट हो गया। हमने पूछा, दादी क्रोध से पानी के मटके कैसे सूखेंगे? हमें पता नहीं था उन दिनों, ये कहावत हो गई ना, क्रोध में इतनी गर्मी है मटके। दादी ने कहा, आपस में लड़ेंगे ना, कोई पानी नहीं भरेगा मटकों में, आपे सूख जाएंगे। उत्तर तो बड़ा अच्छा था, कोई पानी भरने वाला ही नहीं रहेगा। मैं भी रानी तुम भी रानी, कौन भरेगा पानी, कहावत है ना हिंदी में। तो क्रोध से नुकसान ही नुकसान। अब जो प्रैक्टिकल चीज है, और सभी अपने को चेक करके ठीक करेंगे, क्रोध क्यों आता है। किसी को क्रोध अंदर से ही बहुत आता है, वो तो बहुत खतरनाक चीज है, वो तो अंदर को जला देता है। आम भाषा में कहा जाता है, खून को भी पानी बना देता है। लेकिन क्रोध प्रैक्टिकल में क्यों आता है, उसको हम समझ के उसको रोकेंगे। क्यों आता है? ठीक है, आपके उत्तर ठीक है, लेकिन इन सब बातों को दो चीजों में बांध दें। एक, कामनाएं क्रोध को जन्म देती हैं। दूसरा, अभिमान के कारण क्रोध बहुत आता है। अभिमान बीज है क्रोध का। मैं बड़ा हूं, मेरी बात क्यों नहीं मानी, मुझे सम्मान क्यों नहीं दिया। अब कामनाओं की बात देखो। अब आप अपने अपने घरों में पहुंच जाओ और अपने को चेक करो। मैंने तुम्हें बार बार समझाया, तुम सुधरते ही नहीं हो। लो, पिटाई शुरू बच्चों की। कोई पढ़ते नहीं है, मोबाइल पे ज्यादा रहते हैं, क्रोध आता है। कारण बिल्कुल ठीक होते हैं, पर क्रोध आना तो ठीक नहीं है ना। बाबा को बाबा ने 2-3 बार ये मुरली चलाई। कई बच्चे कहते हैं, बाबा मुझे क्रोध नहीं आता, दिलाया जाता है। एक बार तो बाबा ने बहुत हंसाया, मेरी जगह यदि आप भी होते आपको भी आ जाता। आई याद बात? वैसे मुझे क्रोध नहीं आता, पर कोई झूठ बोलता है तो बहुत क्रोध आता है। एक भाई कहता है, कोई गलती करता है मैं देख नहीं सकता। मैंने उसे समझाया, अभी की बात है कि आप भी तो गलती कर रहे हो, हम भी कैसे देखें। उसको समझ में नहीं आया मैंने क्या कहा। मैं कहाँ गलती करता हूँ? वो भी गुस्से में बोला, मैं कहाँ गलती करता हूँ। मैंने कहा, गुस्सा करना गलती नहीं है क्या? तब वो सोचा, अच्छा ये भी गलती है। तो बाबा ने कहा, एक ने झूठ बोला, गलती है उसकी। तुमने गुस्सा किया, तुम्हारी गलती है या बहुत बड़ा गुण है? किसकी बड़ी गलती? क्रोध बड़ी गलती माना जाएगा। झूठ तो मनुष्य का संस्कार भी होता है, और कभी कभी आपके बच्चे डर के भी झूठ बोलते हैं। मम्मी पीटेगी बहुत, ये गलती तो हो गई। अचानक गलती होने पर ध्यान देना है। अचानक गलती किसी से भी होती है, उसमें क्रोध को अपने कंट्रोल करना ही है। अब प्रैक्टिकल पे इस पे चर्चा करो। आप काम करने में बहुत ठंडे हो, वो चुस्त हैं, दूसरा व्यक्ति काम करने में ठंडा है, आपको उस पे गुस्सा आता है। आप चाहेंगे ये भी चुस्त हो, लेकिन क्या सभी एक जैसे हो सकते हैं? अपने को समझा दो, सभी एक जैसे नहीं हो सकते। एक माता मेरे पास आई, मेरे घर में 2 नौकरानी काम करती हैं, सारा दिन उनसे मुझे झगड़ना पड़ता है।
मैंने कहा तो इससे अच्छा तो उन्हें हटा ही दो, तुम ही काम कर लिया करो। क्या वो ठीक से काम नहीं करती, तो ये डांटती रहती है सारा दिन, ये नहीं किया, ये नहीं किया, बर्तन मांजे धूप में नहीं रखे, पोंछे नहीं है, ठीक नहीं किया, सफाई इधर छोड़ दी। तो वो अधूरा काम करते हैं और इसकी स्थिति बिगड़ती रहती है। सारा दिन लड़ाई झगड़ा। तब मैंने कहा था छोड़ दो ना, खुद ही कर लो। अब देखो क्या होता है, जब ये सारा दिन नौकरानियों को डांटती है तो वो गलती ज्यादा करेंगे या सुधरेंगे? उनसे गलती ज्यादा होगी। बर्तन उठा रहे होंगे, वो भी गिर जाएगा, फिर वो गुस्सा करेंगे, तोड़ दिया मेरा बर्तन। डांटना दूसरों को सुधारने की अच्छी विधि नहीं है। कहीं कहीं तो हो जाता है, पर ये अच्छी विधि नहीं है। हमारे कड़वे वचन दूसरों के दिमाग पर कैसा असर डालते हैं? बुरा असर डालते हैं, उनकी शक्तियों को बढ़ाते नहीं हैं। तो हमें सभी को सोच विचार करना है, जैसा हम चाहते हैं वैसा सभी नहीं कर सकते, लेकिन जो अच्छा व्यक्ति है, जो बुद्धिमान है, वो अयोग्य व्यक्ति को भी योग्य बना सकता है। कोई भी हो, चाहे किसी हद तक दूसरों को सिखाया जा सकता है। नौकरानी घर में ठीक नहीं काम करती तो 4 दिन उन्हें बहुत प्यार से सिखा दो, प्यार से। प्यार की शक्ति क्रोध से बहुत बड़ी है। क्रोध को भी लोग शक्ति मानते हैं, मैं भी कह देता हूँ प्यार की शक्ति क्रोध की शक्ति से बहुत बड़ी है। क्रोध की भी शक्ति नहीं होती, लेकिन दिखाई देती है ना। प्यार से मनुष्य की ग्रहण शक्ति बढ़ जाएगी, क्रोध से घट जाएगी। आप देख सकते हैं घरों में जितना आप बच्चों को डांटोगे पढ़ाई के लिए, उनकी बुद्धि उतनी ही डल होती जाएगी। और जितना प्यार देके उमंग दिलाओगे, बार बार उन्हें कहोगे तुम बहुत बुद्धिमान हो, थोड़ी सी मेहनत करो, तुम तो बहुत अच्छे हो, बुद्धिमान हो, बुद्धि का विकास होगा। मेरे पास एक बहुत ही वंडरफुल अनुभव लेकर आई एक माता, अभी 3-4 दिन पहले अपनी एक छोटी लड़की को लेकर आई। लड़की भोली सी, सिंपल, पहली क्लास में पढ़ती है। कहती है ये सारा दिन बोलती रहती है मैं देवकुल की महानात्मा हूँ। अच्छी बात है, ये खराब बात नहीं सुना रहा हूँ। मैंने कहा और आगे बताओ, मुझे तो समझ में आ गया क्यों ये बोलती है, देवकुल की तो है वो। पर उसने कहा जब ये गर्भ में थी मैं भी रोज यही अभ्यास करती थी, मैं देवकुल की महान आत्मा हूँ। आ गए ना बच्चे में संस्कार। तो हम प्यार दें, बच्चों को अच्छे शब्द बोलें, उमंग उत्साह दिलाएं, और माताएं ये काम सबसे ज्यादा करेंगी तो न क्रोध आएगा और बच्चे सुधरेंगे, उनका विकास भी होगा। इसलिए ध्यान रखेंगे, कामनाएं क्रोध को जन्म देती हैं। हम कामना रखते हैं दूसरों, इच्छाएं अलग चीज होती है। इच्छाएं तो है भाई मुझे ये चाहिए या फलानी चीज चाहिए, फलाने कपड़े चाहिए, वो तो हमारे पास पैसे हम जाके ले आएंगे, उससे क्रोध हमें नहीं आएगा। कामनाएं दूसरों से हम कुछ चाहते हैं हमेशा, ये व्यक्ति मेरी बात स्वीकार करे, ये व्यक्ति इतना अच्छा काम करे, ये व्यक्ति ईमानदार होकर रहे, ये व्यक्ति बहुत अच्छा ज्ञान और योग करे, ये भी तो इच्छा है ना। इसको कहते हैं शुभ इच्छा, शुभ कामना। तो शुभ कामनाएं तो हमारे अंदर होनी चाहिए, लेकिन जो ये व्यवहारिक रूप से हम कामनाएं रखते हैं इसको कम करते चलें। कामनाएं कम करेंगे, खुशी बढ़ेगी, चित्त शांत रहेगा। याद रखेंगे सभी का पार्ट अपना अपना, सभी की बुद्धि अपनी अपनी, सभी के संस्कार अपने अपने, सभी की योग्यताएं अपनी अपनी। हम सिखाएं। डांटने से बहुत सुंदर चीज है
सिखाना, डांट के सिखाना नहीं, प्यार से सिखाना, बार बार शिकायत न करना, बार बार कमियां न निकालते रहना, नहीं तो आपके घर का माहौल निगेटिव रहेगा। घर के माहौल को खुशनुमा सबको बनाना है, और उसके लिए इस भट्टी में आप चिंतन कर लेना। किसी में कमजोरी हो, बातों को जल्दी से जल्दी खत्म करना, अपने घर में खुशनुमा माहौल बनाना, सब सीख कर जाना भट्टी से। बातों को बढ़ाना नहीं, बातों को तूफान नहीं बना देना है, तूफानों को शीतल कर देना है। ऐसा स्वभाव यहाँ से सीख कर जाएंगे। हम कैसे बनाएं ऐसा स्वभाव? तो आपके घरों में बहुत अच्छा होगा। एक बात लास्ट और कह दूं, क्रोध पे तो आप चिंतन करना, अपने को देखना, और योग से, अशरीरीपन से इसको शांत करना। और जिसको ज्यादा ही आता हो वो 21 दिन तक रोज सवेरे उठकर 21 बार लिखना। लिख लो 21 दिन तक रोज 21 बार, मैं क्रोध मुक्त हूं, शांत हूं। आप लिखना नहीं चाहते, सवेरे का समय है, तो बैठ के गहराई से चिंतन करना, मैं क्रोध मुक्त हूं, शांत हूं, मैं क्रोध मुक्त हूं, शांत हूं। लेकिन नींद ना आ जाए करते करते, ध्यान देना, संभावना है, इसलिए मैं लिखने को कहता हूं 21 बार। समझ गए ना? मैं क्रोध मुक्त हूं, शांत। ये काम उठते ही करना होगा। वो 10 मिनट का काम सोल कॉन्शियसनेस का कभी भी करें, लेकिन ये उठते ही केवल 21 दिन आपका चित्त बहुत शांत होगा। लास्ट बात, हमें पास्ट में नहीं रहना है, जो बीत गया। किसी का केस है अभी का, मेरे पास आया, भाई मैं पास्ट में रहता हूं या फ्यूचर में, क्या करूं? वर्तमान में मैं रहता ही नहीं। उससे तो हमने अलग चर्चाएं की, पर आप ध्यान देना, हमें पास्ट को भुलाना है, उसे पकड़ के नहीं रखना है। बुद्धि में अगर पास्ट को पकड़ कर रखेंगे तो बुद्धि में अच्छी चीजें भरने की जगह ही नहीं रहेगी। इसलिए मुरली भी साथ साथ भूल जाती है और बाहर निकल जाती है। पास्ट को भूलना है, पकड़ के नहीं रखना है। ओम